नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी प्रभारी का इंतजार, गढ़ में संगठन बेकरार। जी हां, बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम बन गई है। छत्तीसगढ़ से भी 2 नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिली। लेकिन राष्ट्रीय टीम के गठन के साथ ही अब छत्तीसगढ़ भाजपा में भी एक नया इंतजार शुरू हो गया है और इंतजार है नए प्रदेश प्रभारी का। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले नितिन नवीन छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में अब सवाल यह है, प्रदेश संगठन प्रभारी की कमान कौन संभालेगा और क्या प्रदेश बीजेपी को जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष भी मिल सकता है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले, राष्ट्रीय टीम बदली और अब नजरें छत्तीसगढ़ बीजेपी पर है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ का प्रभार उन्हीं के पास रहा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी के साथ अब प्रदेश संगठन को नए प्रभारी की जरूरत महसूस हो रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नई टीम के गठन के बाद कई राज्यों में संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय हो चुकी हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी नए प्रभारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लेकिन कहानी सिर्फ प्रदेश प्रभारी तक सीमित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। ऐसे में संगठन का कामकाज लगातार चलता रहे, इसके लिए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना भी चर्चा में है। मतलब बीजेपी के सामने फिलहाल 2 बड़े सवाल हैं। प्रदेश प्रभारी कौन होगा और क्या संगठन को चलाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी मिलेगा? बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव की चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस ने भी हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए संगठन की स्थिति पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी बिना प्रभारी के यहां विकलांग हो चुका है। अरे हमने तो सुना है तो मंत्रियों का इन्होंने इस्तीफा लेके रख लिया है। आखिर चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी में? एक तक प्रभारी नहीं है, बिना संगठन मुखिया के गाड़ी चल रही है, मंत्रियों का रात को 2 बजे तक मीटिंग होता है। मतलब कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में एक विकलांग हो गई है। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने दीपक बैज के बयान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर ही निशाना साधा। आप प्रदेश के अध्यक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रभारी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं क्या दीपक बैज? बूथ से लेकर जो है वो प्रदेश तक का हमारा संगठन काम कर रहा है। हाँ, जहाँ पर आप ढूंढने से जो है आपको आदमी नहीं मिल रहा है, ना महिला मोर्चा का बॉडी बना पा रहे हो, ना युवा मोर्चा का बना पा रहे हो, ना जिले का बना पा रहे हो, और वो हमसे सवाल कर रहे हैं। सियासत में हर नियुक्ति अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी में नए प्रभारी का फैसला सिर्फ संगठनात्मक नियुक्ति नहीं होगा। कौन आएगा, क्या कार्यकारी अध्यक्ष बनेगा और क्या नई जिम्मेदारियों के साथ संगठन की रणनीति भी बदलेगी? इन सवालों पर अब सबकी नजर है। दिल्ली में नई टीम बन चुकी है और अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी का इंतजार है और इसी इंतजार के बीच बीजेपी संगठन बेकरार है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो क्या राष्ट्रीय टीम के साथ ही अब छत्तीसगढ़ की भी टीम में कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, साल भर बीतने को आए, नितिन नवीन की जगह नया प्रभारी जो है उनका इंतजार अभी भी है। और वहीं अगर हम प्रदेश के संगठन की बात करें तो जल्द ही इसमें भी बदलाव की सुगबुगाहट है और साथ ही साथ संगठन को कमान देने वाले एक नए नाम की चर्चा भी चल रही है। कितना दम है इन चर्चाओं में, इससे जुड़े हुए कुछ बंसल न्यूज़ के सवाल हैं। क्या कब खत्म होगा छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रभारी का इंतजार? दूसरा सवाल हमारा ये है, क्या किरण सिंहदेव की गैर मौजूदगी में कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है? और वहीं क्या बीजेपी संगठन में बदलाव का असर चुनावी समीकरणों पर भी पड़ेगा? इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ सुनील चौधरी जी हैं, भाजपा संगठन के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। अलग अलग कई विषयों पे हमने सुनील चौधरी जी की राय ली है और हमेशा जो है पार्टी के ऐसे विषयों पर उनकी खास जो है वो जानकारी हमसे वो साझा करते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ में हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी की भी बात सुनेंगे और साथ ही साथ तटस्थ राय देने के लिए राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रदेश के, मेरे साथ में हैं। शुरुआत राम अवतार तिवारी जी से ही करते हैं। राम अवतार जी, 2 सवाल जो सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, साल भर बीतने को आया,
लगभग 9 से 10 महीने होने को आए नितिन नवीन जी की जब से नियुक्ति हुई है, उसके बाद से प्रदेश प्रभारी की जगह खाली है और लगातार अटकलों का दौर चल रहा है। बैठ के जो है वो रुकी हुई है, तमाम संगठन की जो आला केंद्रीय स्तर के जो बैठकें हैं वो तमाम रुकी हुई है। वहीं अगर हम प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष जी की जो स्वास्थ्य में जो अभी गिरावट है वो लगातार महीनों तक ये कहा जा सकता है कि उन्हें अभी आराम की ज़रूरत है। तो अगर दीपक बैज कह रहे हैं कि भाजपा अभी विकलांग स्थिति में संगठन, तो क्या इसे हम जो है वो वास्तविकता से जोड़कर माने या फिर केवल एक विपक्ष का कटाक्ष माने? ये विपक्ष का कटाक्ष मानिए, वो ऐसा है, भाजपा संगठन की जो संरचना की जो प्रक्रिया है वो अलग है। अध्यक्ष से ज़्यादा पावरफुल भाजपा में संगठन महामंत्री होते हैं, जब पवन साय जी है, इस तरह से लोग, इस तरह से जो पद है वो महत्वपूर्ण होता है, वो सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं, चाहे वो केंद्र में राज्य में है, उस तरह। पहली बात। दूसरा बात कि वास्तविक में प्रभारी नहीं है, नितिन नवीन जी के बनने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद खाली है, क्योंकि नितिन नवीन जी की कार्यकारिणी घोषणा ही नहीं हुई थी, इसलिए खाली था। अब कार्यकारिणी की घोषणा हुई है तो हमें उम्मीद है कि अगले 1 महीने के भीतर, क्योंकि कल ही यूपी सहित जो राज्यों में चुनाव है, गुजरात है, बिल्कुल जिन राज्यों में चुनाव है उसके प्रभारी की घोषणा कल कर दी गई है, इसलिए उम्मीद है कि आगामी 1 महीने में दूसरे राज्यों में भी प्रभारी नियुक्ति हो जाएगी। तीसरा सवाल आपने कहा कि इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष जी अस्वस्थ चल रहे हैं, ऐसे में कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? तो इसकी अटकलें हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि कार्यकारी अध्यक्ष या नया अध्यक्ष या प्रदेश के संगठन में, सत्ता में, मंत्रिमंडल में कैसे फेरबदल की अटकलें राजनीतिक तौर पे लगाई जा रही है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आगामी दिनों पता चलेगा। वैसे कई महीनों से इसकी चर्चा है, अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है कि कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या फेरबदल होगा, कब होगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व इस समय दूसरे तरीके की प्राथमिकताओं में उलझा हुआ है। तो उनको राज्य है, छोटा राज्य है, तो ऐसे में और चुनाव, जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर अभी पूरी नजर है। तो इस तरह के कारण अभी मुझे नहीं लगता बहुत जल्दबाजी होगी, आगामी जाके होगा। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो भाजपा के कार्यक्रम जो निर्धारित रहते हैं वो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जैसा तिरंगा यात्रा या और चीजें, बूथ स्तर पर तैयारियां, बैठक, वो उनकी चल रही है, वो काम रुका नहीं है। परंतु एक नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व के बिना से और गतिशीलता आती है। वो गतिशीलता कब आएगी, कैसे आएगी, या भविष्य के गर्भ में है। सुनील चौधरी जी, ये एक कहावत है, कहा जाता है आमतौर पर सियासी गलियारों में, वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में या फिर जो राजनीतिकार हैं उनके बीच में, कि भाजपा पूरे साल भर चुनावी मोड में रहती है। तो क्या इसी का परिणाम माने कि पंजाब हो गया, यूपी हो गए, गुजरात हो गए, इन तमाम राज्यों में जहां पे चुनाव होने वाले हैं अगले साल, वहां केवल वहीं पर अभी फोकस है? 1 साल, लगभग 1 साल होने को आए, 2 महीने 1 साल हो जाएंगे, लगभग 1 साल होने को आए, अभी तक प्रदेश को प्रभारी नहीं मिला है। दूसरी जो संगठनिक काम, जैसे बताया कि रामवतार जी ने, एक जो कैलेंडर बना हुआ है उसके हिसाब से तो चल रहे हैं, लेकिन क्या नेतृत्व विहीन संगठन ही छत्तीसगढ़ के भाग्य में लिखा है? राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, अभी दीपक बैज जी का मैं पहले जवाब दे दूं, फिर आपके विषय में भी आऊँगा। दीपक बैज जी जो हैं, वो जिस प्रकार से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, स्तरहीन भाषा का, मुझे लगता है वो मानसिक रोगी हो गए हैं। और उनको तो प्रदेश अध्यक्ष से हटा करके अब कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना देना चाहिए, क्योंकि रोज सुबह वही बोल रहे हैं, प्रवक्ता तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, वही बोल रहे हैं, तो वो उसके लायक बन जाए। और उनको तो दर्द हो ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। अब आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है बहुत मजबूती से काम कर रहा है। और आप लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रभारी नहीं है, कौन कहता है नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी हमारे प्रभारी हैं। देखिए, जब तक के कोई नई नियुक्ति नहीं होगी, जो तो कितनी बैठ के लिए प्रभारी ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, जब तक कोई नया नहीं आ जाता है। माननीय नितिन नवीन जी प्रभारी हैं। उसके अलावा अभी यदि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री किरण देव जी के स्वास्थ्य के विषय में बात करें, तो निश्चित रूप से एक दुर्घटना घटी है और उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब है, लेकिन लगातार सुधर रहा है। पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहां पर है, लेकिन वहां से भी वो लगातार संदेश देते हैं, बातचीत लगातार हो रही है।
और संगठन का कौन सा काम रुक रहा है? आप बताइए। हम सारे काम कर रहे हैं और हमारे पास तो हर बूथ में किरण सिंहदेव जी जैसे सभी कार्यकर्ता हैं। सब अपने आप को ये मान करके चलते हैं कि भाजपा का मजबूत सिपाही हूं। माननीय किरण दादा भी वैसा मानते हैं तो एक बूथ का अध्यक्ष भी वैसा मानता है। तो सब मिलकर के काम करना है ना। नेतृत्व है, अभी किरण सिंहदेव जी का नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूती से सारे काम करी। न केवल हम सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर भी आप देखिए जितने भी कार्यक्रम आए हैं, जितने भी, वो सारे कार्यक्रम 100% सफलता आपको दिखाई देगी। लेकिन मेरा जो ये तमाम चीजें ठीक है सुनील चौधरी जी, लेकिन मेरा सवाल बीच में कहीं आपने गायब कर दिया। फिर रामावतार तिवारी जी ने एक जो है पक्ष रखा कि भाजपा की प्राथमिकताओं में कौन है। अभी भाजपा की प्राथमिकता में पंजाब है, भाजपा की प्राथमिकता में गुजरात है, भाजपा की प्राथमिकता में उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ भाजपा केंद्रीय के नेतृत्व की प्राथमिकता में क्यों नहीं है? क्योंकि चुनाव नहीं है। जब चुनाव आएगा तभी छत्तीसगढ़ उनके प्राथमिकता में आएगा। नहीं, छत्तीसगढ़ केंद्रीय नेतृत्व के प्राथमिकता में है। इससे स्पष्ट एक उदाहरण आपको समझ में आएगा। कल जब घोषणा हुई तो हमारे 2 पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर गए और दोनों नंबर 1 की पोस्ट में गए। माननीय सांसद महोदया जो महासमुंद की रूप कुमारी चौधरी जी, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, मतलब 1 नंबर का पद है। और हमारे सम्मानित दीपक मस्के जी जो हैं वो सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक बने हैं। 1 नंबर का पद मिला है। तो आप समझिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व में नंबर 1 की पोजीशन पर जाना, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय नेतृत्व के निगाह में हमेशा से मजबूती से रहा है और छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे पदाधिकारी दिए। हमारी ये मिलाकर के तीसरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई है जो छत्तीसगढ़ से आई है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, राम विचार जी से लेकर के अनेक लोग हैं पीछे जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जाकर के काम किए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व किए हैं। सरोज जी नेतृत्व किए हैं और भी उसके पहले बहुत सारे लोगों ने किया। तो छत्तीसगढ़ कभी ये ऐसी उर्वरा भूमि है जो नेतृत्व भी नहीं होती, चाहे दल कोई सा भी हो। अगर इस विषय पर बात करें तो जितने भी दल छत्तीसगढ़ में है, उन दलों में छत्तीसगढ़ की भूमि ने जो है अनेकों नेता और नेतृत्व पैदा किए हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी की, मैं सभी दलों की बात करता हूं। तो सुनील चौधरी जी का मानना है कि हर कोई यहाँ पर जो है किरण सिंहदेव है, ऐसे में प्रदेश प्रभारी की क्या जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ दीपक बैज जी के बाद में सुनील सोनी जी का जवाब आपने सुना होगा, सुरेंद्र वर्मा जी, कि भैया तुम्हारे पर तो युवा कांग्रेस का चुनाव नहीं करा पाए, तुम तमाम तरह की वो दलीलें दे रहे थे। क्या कहेंगे? शैलेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। युवा कांग्रेस की जो प्रत्यक्ष तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं, अभी मतदान शुरू हो जाएंगे, सदस्यता चल रही है और बृहद पैमाने पर लगभग अनुमान है कि 16 लाख नए कार्यकर्ता युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे। तो ये अंतर है। कांग्रेस में संगठन सृजन के माध्यम से जो 41 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए, 304 से अधिक ब्लॉक हैं हमारे, वहाँ नियुक्तियाँ हुई, 1400 लगभग मंडलों में नियुक्ति हुई, 20,000 बूथ हैं, वहाँ बूथ कमेटियाँ बनी हैं और पूरी तरह से प्रत्यक्ष तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, दावेदारी की। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो पर्ची संस्कृति है। किसने बनाया राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, ये किसी को नहीं पता पर्ची कहाँ से आई। उसी तरह से समीक्षा और सुझाव का या अपने पक्ष रखने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं है। भाजपा तो मुखौटा है, इनका पितृ संगठन है। आरएसएस में नियुक्ति कैसे होती है आप पता भी नहीं कर पाएंगे। तो घोर अलोकतांत्रिक संगठन है। मूल बात, अभी सुनील भाई कह रहे थे कि मोर्चा प्रकोष्ठ हमारे यहाँ नंबर 1 पद है। आप देखें, इससे पहले वाली जो कार्यकारिणी थी, 3 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे छत्तीसगढ़ से। मोर्चा संगठन में जिस प्रकार से नाम आए, वो भी भाजपा के नेता, हम तो बधाई देते हैं। जिस प्रकार से नाम आए, जो दीपक मस्के जी हैं, हाल ही में एक दवा घोटाला हुआ था, गुजरात की ब्लैकलिस्टेड कंपनी से दवा खरीदी गई थी, शिकायत हुई। लोग यह कह रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ है, उसकी समीक्षा होगी, उसकी सजा होगी। तो भाजपा में तो इनाम दिया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को। जिस तरह से देखिए, निश्चित तौर पर किरण सिंहदेव जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले उनको, ऐसी हमारी भी कामना है। लेकिन जो रिजल्ट है, हाल ही में नगरीय निकाय के उपचुनाव हुए, उनका खुद का वार्ड जो जगदलपुर में था, जो घुमका और पलारी नगर पंचायत में जो अध्यक्ष बने, वो भी कांग्रेस के बने। नितिन नवीन जी 9 महीने से आपने जो कहा ना, निश्चित तौर पर यदि उनके अधिकार में होता तो सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने प्रभार वाले राज्य में कम से कम नए प्रभारी नियुक्त कर देते। वो तक नहीं कर पाए हैं। तो ये बताने की स्थिति में नहीं है। ब्रिज, अभी ये कह रहे थे, कद्दावर नेता है ना बृजमोहन अग्रवाल जी को आप कितने साल से देख रहे हैं? 2000 का वो वाकया भी आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए उन्होंने, खैर अपन इसमें आते हैं, लेकिन एक सवाल जो आपने कहा ना कि घोर अलोकतांत्रिक भाजपा जो है,
ये बताइए, ये कांग्रेस में कौन सा लोकतंत्र है कि जो है हर 2 महीने बाद एक आदमी जाता है दिल्ली से और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर देता है, हर तीसरे दिन एक नया नाम चर्चा में आता है। ये कौन सा लोकतंत्र है कांग्रेस का? शैलेश जी, बिल्कुल अधिकार होना चाहिए कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का। अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ दावेदारी ना करना? ना, अध्यक्ष के खिलाफ किसी ने नहीं किया। किसने किया? उसके पद के लिए, उनके पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। आपने टीएस सिंहदेव जी का भी बयान आपने सुना। अभी जो है कांग्रेस में वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, लगातार जो है इस सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और सारे नेता, सूरजपुर में जो हुआ था इस सरकार की दुर्भावनापूर्वक दबाव के चलते जो कार्यकर्ताओं पे एफआईआर हुआ था, उस मंच में आपने देखा भूपेश बघेल जी भी थे, टीएस सिंहदेव जी रात भर धरने में दीपक बैज जी के साथ रहे। जितने आंदोलन अभी हो रहे हैं सब एकजुटता से कर रहे हैं। दीपक बैज जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में एकजुट है। विधानसभा में जब प्रदर्शन की बारी आती है, नेता प्रतिपक्ष विधायकों के नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव की जवाबदारी भूपेश बघेल जी को मिली है, उनके साथ सारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में एकजुट हैं। तो ये अवसर मिलना और अपनी बात रखना, ये अधिकार तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? चलिए, हम मान सकते हैं हम दोनों पार्टी को, खैर जो रीति और नीति है दोनों की अलग अलग जो है परिभाषा है, व्याख्या है। लेकिन मैं एक बार फिर रामोत्तर तिवारी जी आपके पास आता हूँ। हम 2 तरह की संभावनाएं देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से किरण सिंहदेव जी के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी, ठीक है, हम मानते हैं भाजपा एक कांग्रेस पार्टी है और किसी एक पद के खाली रहने से या कोई एक जो है वो बैठक नहीं होने से उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तमाम बदलावों की जो आहट हो रही है, आपने भी जो कहा कि कहीं ना कहीं बदलाव की चर्चा अंदर खाने में तो चली रही है कि भाई क्या किरण सिंहदेव जी अगर इस तरह से अस्वस्थ हैं तो उनकी जगह क्या प्रदेश प्रभारी जो है वो किसी और को मिल सकता है। दूसरी बात, जो अंदर कैबिनेट को लेकर भी जो बात चल रही है, किरण सिंहदेव का नाम आज से नहीं कई बार उछल चुका है कैबिनेट में लेकर, क्योंकि एक कद्दावर बस्तर के नेता हैं वो, और निश्चित रूप से बस्तर को जिस तरह से प्रतिनिधि मिलना चाहिए उसमें किरण सिंहदेव जी का नाम पहले दर्जे पर आता है। क्या कहेंगे? देखिए, सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की है कि जब भी सरकार रहती है तो सरकार रहने के कारण जो प्राथमिकता हैं वो थोड़ी बदलती हैं। सरकार में पहले प्राथमिकता फिर संगठन में देते हैं, तो संगठन की उतनी जिस तरह से देना चाहिए, हालांकि केडर बेस पार्टी भाजपा को मानी जाती है, परंतु सरकार की प्राथमिकता ज़्यादा रहती है। उसके कारण ये संगठन का जो है संरचना में आगे पीछे ये होते रहता है। यही मुझे इस समय लग रहा है कि पहले सरकार ने जो वादा किया था, सरकार जो चल रही है, कार्यकर्ताओं जो देवतुल्य कार्यकर्ता है उनका सम्मान हो रहा है या नहीं हुआ है, उनको कैसे खुश कर सकते हैं, जनता के बीच और कैसे प्रभावी तरीके से जा सकते हैं, इस सब में सरकार लगी हुई है। अब संगठन को ये रहता है, संगठन का उपयोग जो भाजपा करती है विचारधारा के आधार पर करती है और सरकार की जो योजना है उसके प्रचार प्रसार के लिए करती है। तो वो काम शायद चल रहा होगा, इसलिए अभी छत्तीसगढ़ प्रभारी या किरण की के बीमारी के बाद जो नया नियुक्ति जो है वो विलम्ब हो रहा होगा। ये चर्चाओं में पार्टी के भीतर होगा, या करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग चर्चा होगी, परंतु जो एक अंदर खाने की चर्चा है बिल्कुल कि संगठन में और चूस दुष्करण में बस्तर को प्राथमिकता दिया जाए, आदिवासी को या पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता दिया जाए, किस एक वर्ग को जो संतुलित किया जाए, वो वर्ग शायद छूट रहा है, उसको दे सकते हैं। इसलिए नया नेतृत्व की जो बात आ रही है उसमें दे सकते हैं क्या, क्योंकि चुनौतियां अब 2 साल 2.5 साल खत्म होने के बाद चुनौतियां बढ़ती जाती है और चुनावी मोड में पार्टी और सरकार दोनों जाते जा रही हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो अब संगठन की बेहतर जरूरत है, तो बेहतर किस तरह से होता है, दिल्ली का क्या आदेश होता है, नई कार्यकारिणी बनी है, कार्यकारिणी में और किसको प्राथमिकता देते हैं, कौन से समीकरण के तहत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो भी प्रभारी बनते हैं वो समझा जाता है बहुत भाग्यशाली होते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे नितिन नवीन हो, जो यहाँ बने हैं संगठन के, वो चाहे राजनाथ सिंह हो, तो आगे जाके भविष्य के नेता बने। तो हो सकता है कई लोग प्रयासरत होंगे, इसलिए कारण तय नहीं हो पा रहा होगा कि इसको बनाया जाए, या संगठन के नेताओं से आपस में चर्चा हो रही होगी, उसके बाद तय होगा। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है पार्टी में, चाहे कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। कांग्रेस में भी कई मामले में आप देखेंगे और ज्यादा लेट लतीफी होती है। तो ये लेट लतीफी निर्णय पार्टियों के अन्य जो काम रहते हैं, जो अन्य मुद्दे हैं, लोकसभा के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के भी युवा वाले मुद्दे हैं, जिस तरह देश भर में चल रहा है, नए युवाओं नए टीम को युवाओं को दिया जाए महत्व,
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है, तो अलग अलग केंद्र की प्राथमिकता के अनुसार ही राज्यों की रणनीति वो तय होती है। एक बड़ी बात सुनील चौधरी जी, सुरेंद्र वर्मा जी ने कही कि भाई ठीक है, आप कार्डर बेस्ड पार्टी हो और तमाम जो है अनुशासन के जो है उनके में मायने जो है माने जाते हैं। भाजपा जो है खुद मतलब उससे बड़ी अनुशासित पार्टी, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी ने एक बड़ी बात कही कि मतलब क्या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना कमज़ोर है कि जिस प्रदेश के वो प्रभारी रहे हैं वो 9 महीने तक अपने ही उस प्रदेश में एक प्रभारी अपनी जगह नियुक्त नहीं कर सके। देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये रहता है कि नई कार्यकारिणी की घोषणा कल ही हुई है और कल होने के बाद अभी लगातार प्रभारी जो हैं सभी प्रदेशों के वो नए आ ही जाएंगे, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब तक के नहीं आते हैं तो पुराने रहते हैं। अभी माननीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की दृष्टि से वो देख रहे हैं उसका काम। और उसके अलावा भी हमारे यहाँ संगठन महामंत्री हैं, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सह संगठन महामंत्री, संगठन महामंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय टीम है। बहुत लंबी श्रृंखला होती है बूथ तक के आकर के, कांग्रेस जिसकी कल्पना नहीं कर सकती है। और अभी एक विषय चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, अभी ये कह रहे थे, या हमारे मातृ संगठन में लोकतंत्र नहीं है, पर्ची वर्ची चलती है। तो सबसे पहले पर्ची छाप जो है ना, देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी आए, वो भी पर्ची छाप थे। भूपेश बघेल जी भी पर्ची छापी थे। और वही जवाहरलाल नेहरू जिस पार्टी से आते थे, कांग्रेस पार्टी से, उनकी सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसी कांग्रेस को तोड़ करके, कांग्रेस को विध्वंस करके कांग्रेस आई बनाया। और घोटाले की बात करते हैं, कांग्रेस वालों ने तो घोटाले से अपना कांग्रेस का कार्यालय बना लिया, कांग्रेस का भवन बना लिया। इनके युवा कांग्रेस के चुनाव में आप सबको याद होगा, पिछले बार कुत्ते बिल्लियों को सदस्य बना दिया गया था, कुत्ते बिल्लियों को सदस्य बनाया गया, जांच की गई, 3.5 लाख से ज्यादा कुत्ते बिल्ली सदस्य थे इनके युवा कांग्रेसियों के घर के। तो ऐसी पार्टी कांग्रेस है, अब हमारे ऊपर दोषारोपण करती। हमारे तो एक एक पन्ने के प्रभारी तक के प्रमाणित तौर पर हैं, ये केवल घोषित करते हैं, ढूंढे इनको कार्यकर्ता नहीं मिलता। कांग्रेस की स्थिति यही है कि अंतिम समय में कोई कार्यकर्ता नहीं है। पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा और उनकी मेहनत और वो जो पसीना बहाते हैं उसके आधार पर जनता के बीच में अभी भी सुनील चौधरी जी अपनी बात पे कायम है कि हमारा हर एक कार्यकर्ता जो है वो किरण सीधे है, हर एक कार्यकर्ता जो है नितिन नवीन है। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका जवाब। शैलेश जी, आप खुद ही तय कर लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में नियुक्ति का क्या पैमाना है। आम आदमी पार्टी से आए संदीप पाठक को मंत्री बनाया गया। जिस तरह से लगातार, छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण ले लीजिए, जो राजेश अग्रवाल जी और गुरु खुशवंत जो है दूसरी पार्टी से आते ही विधायक भी बन गए, मंत्री बन गए। जिस चिंतामणि महाराज को जब हमारी पार्टी में थे, कोल परिवहन का आरोपी, ईडी और पता नहीं कहाँ कहाँ FIR थे, वो नामजद उनके, वो सांसद हैं। जिस तरह से इसी राजधानी रायपुर में मोती साहू और पुरंदर मिश्रा दूसरी पार्टी से आए, तो इनके यहाँ योग्यता के जो है वो हमेशा दरकिनार किया जाता है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने कितना संघर्ष किया था, 2000 में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष, आज तक कभी नहीं बनाए गए। जो आदिवासी नेतृत्व है, सबसे वरिष्ठ तो ननकीराम कंवर जी हैं, गोमती साय जी हैं, विक्रम उसेंडी हैं। ये सामाजिक न्याय की किस मुँह से बात करते हैं? जो यहाँ OBC लीडर जो है धर्मलाल कौशिक जी हैं, अजय चंद्राकर जैसे हैं, पुन्नूलाल मोहले अनुसूचित जाति के सबसे वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बता दें कि क्या फार्मूला है RSS में नियुक्ति का। ये वसीयत लिख के जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन के लोग यही चलाते हैं और यही पर्ची आती है। मैं तो आरोप पहले भी जो इनके माध्यम से लग रहा था, कई शिकायतें हुई, जो CGMSE में दवा खरीदी का जो घोटाला हुआ, ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसी गुजरात से, जहां से इनकी पर्चियां आजकल जो है। खैर अभी इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करके, कोई संगठन को उनका अंदरूनी मामला, हम तो बात इस पे कर रहे हैं आज कि क्या वाकई में क्या संगठन में नियुक्ति विशुद्ध तौर पर आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन किसी राज्य में 9 महीने तक प्रभारी नियुक्त नहीं कर पाना, ये इनकी मजबूरी को प्रदर्शित करती है। भारतीय जनता पार्टी चलिए, ये तो हो गई तमाम बातें आरोप प्रत्यारोप से निकल कर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी, हम भी मानते हैं इस बात को लेकर। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अगर हम दुहाई दें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुशासन की भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक सांसद जो हैं वो अपने कोटे से दिए हों, क्या उस छत्तीसगढ़ को लेकर वाकई में क्या भाजपा का जो प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं उस प्राथमिकता से छत्तीसगढ़ी पृथक है? क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्रदेश प्रभारियों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन पिछले 9 महीने से ज़्यादा समय होने पर भी प्रदेश को नए प्रभारी की तलाश है।
मान सकते हैं आपका जो शैक्षणिक पूरा जो कैलेंडर है सालाना, उस कैलेंडर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रदेश की अगर हम बात करें, भाजपा की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, काडर बेस पार्टी की बात करें, तो निश्चित रूप से लोगों को कहीं ना कहीं अंदर खाने की उस खबर का इंतजार तो है कि उन्हें नया प्रदेश प्रभारी कब तक मिलेगा। हम भी उम्मीद करेंगे जल्द ही अन्य राज्यों की तरह एक नया प्रदेश प्रभारी इस छत्तीसगढ़ के लिए भी घोषित हो और तमाम वो टीम को संगठित करके एक नई राह पर देश चले। आज की चर्चा में इतना ही। तमाम मेहमानों का आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। देश प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़।